सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सैन गुरु की गेहले बाल का, तो ही सतनाम से तुझ ही तारे। ज्ञान ववेक वैराग प्रगटे, ताहा गुरु पर जाय बलहारे। कर्म भ्रम मिटाए सब मन का, ज्ञान घोड़े पर हो असवारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कर्म की रेख पर मेख गुरु मारी। ए प्रिय सजनों, सदगुरुदेव तो ऐसा है कि इसी कर्म की रेख पर मेख लगा देता है, कर्म की रेख पर मेख मार देता है। वो तुरंत ही कर्म बदला देता है, अशुभ कर्म को मिटा करके और शुभ कर्म में लीन कर देता है। सदगुरुदेव ऐसा दीन बंधु दयालु है। ए प्रिय सजनों, वह ज्ञान और विवेक और वैराग और अनुभव, इनके द्वारे सर्वे कर्मों के बंधन से वह मुक्त कर देते हैं। ऐसा सदगुरु दीन दयालु है। कितना अंधेरा घट में हो, कितना भी कुछ हो, अंधेरा मिटा देता है। विवेक के द्वारे उसकी उलझन सब मिटा देता है। ज्ञान के द्वारे उसे प्रकाश हो जाता है, ज्ञान के घोड़े पर सवारी करा देता है। ए प्रिय सजनों, और गुरु शब्द और स्मरण उनकी सैन से इसी कर्म की रेख पे मेघ सदगुरु मार देता है। ए प्रिय सजनों, वो अशुभ कर्मों को मिटाकर और शुभ कर्मों में की प्राप्ति कराते हैं। अशुभ कर्म मिट जाता है और शुभ कर्म में हमें लीन कर देते हैं। ए प्रिय सजनों, ऐसा सदगुरु देव कृपालु और दयालु है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सदगुरु दीन दयालु है, उनके चरण में जाना चाहिए। ज्ञान विवेक वैराग और वृत्ति उनके ही मुख से सुननी चाहिए। सार शब्द और सैन गुरु की अपने मन में लानी चाहिए। कहे कबीर समझाए के हे मन, सदा ही निर्गुण गुण गुरु का गाना चाहिए। सदा निर्गुण गुण गुरु का गाना चाहिए। ए प्रिय सजनों, सदगुरुदेव के सत्संग में जाना चाहिए। वहाँ बैठकर उसके भजन सुनना चाहिए, उसकी कीर्तन सुननी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उसकी सैन और शब्द का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ज्ञान और विवेक और अनुभव गुरुदेव का अपने तन मन आत्मा में उतारना चाहिए। प्रिय सजनों, तो खुद भी खुद ये मन अज्ञानता से हटकर और ज्ञान पद में लीन हो जाएगा, और श्रुति मन बुद्ध जीव और आत्मा सर्वे ही जागृत हो जाएंगे। ए प्रिय सजनों, सदगुरु का स्मरण जब हम घट में उतारते हैं, तब हमारे घट का अंधेरा सर्वे ही मिट जाता है और सदपद की प्राप्ति हो जाती है। तब वह सीधे रास्ते पर चलते हैं और अशुभ रास्ते को त्याग देता है। अशुभ रास्ते को त्याग करके और सीधे रास्ते पे चलते हैं। प्रिय सजनों, वह पुरुष निरेकार निर्बंध के स्मरण करने से अपने ही आप में एक अपरबल शक्ति की प्राप्ति करता है, जिसका नाम है ज्ञान विवेक वैराग अनुभव, गुरु शब्द, गुरु सैन, गुरु स्मरण, भजन, गुरुवाणी, और सर्वे ही प्राप्त करके और आनंद ही आनंद में लीन रहते हैं। काये खोजत भटकत फिरत जंगल जंगल पहाड़न में, साहिब कबीर कहते हैं, काये खोजत भटकत फिरत जंगल जंगल पहाड़न में, गहले गुरु का चरण तू देख ले अपने ही तन मन में। तू काये मन मगन भयो है, तेरे ही वृत्ति अज्ञानन में। कहे कबीर समझाए के हे मन, तू चेतन हो जा गुरु लगन में। जब तक हम जंगलों में पहाड़ों में कहीं के कहीं भटकते रहते हैं,
परंतु ईश्वर मिलता नहीं। लेकिन साहिब ने तो, कबीर साहिब कहता है, तोरा ईश्वर तो तेरे इसी तन मन में बैठा हुआ, तेरी आत्मा में बैठा हुआ है। तेरा तो ईश्वर तेरे पास है, निर्बंधन निरेकार। पर गुरु चरणों में जाना पड़ेगा। सदगुरुदेव के चरणों में जाएंगे तो और भटकना और सारा मिट जाएगा और एक जगह पर दृढ़ हो जाएंगे, और उसकी जो वस्तु उसको प्राप्त वो करना चाहता है और जिस वस्तु को वह पाना चाहता है वो उसे प्राप्त हो जाएंगी। ये प्रिय सज्जनों, वह उसे प्राप्त हो जाएंगी। और जब ये वस्तु उसे प्राप्त होती है तब वो स्वयं जागृत हो जाता है और वह अशुभ वृत्तियों से हट करके और सीधी राह पे चलना शुरू कर देता है और चलने लगता है। जब सीधी राह पे चलता है तो फिर वो अविगत पुरुष अविनाश के दर्शन करके और परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाता है। वह परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाता है। साहिब कबीर कहते हैं, आत्मा में परमात्मा है तू देख देख ध्यान लगा करके। आत्मा में परमात्मा है देख ले देख तू ध्यान लगा करके। सैन गुरु की ग्रहण कर ले और देख प्रकाश स्मरण करके। सार शब्द को घट में उतारो और नेचल धीरज ध्यान धरी धर के। कहे कबीर समझाए कि मनवा नित्य नाम उच्चारण करी करके। सार शब्द सदगुरुदेव का, गुरु स्मरण, ये सारे हम तन मन में उतारेंगे, उसके ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे और उसी प्रकाश से हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हमारी जो चंचलता है, अशुभ वृत्तियां हैं, अशुभ सोच है और अशुभ काम और काज है, अशुभ विकार है, ये सारा मिट जाएगा और मन का हिलना डुलना बंद हो जाएगा और ज्ञान की वस्तु प्राप्त हो करके और सर्वे ही प्रकाशित, पूरे ही ब्रह्मांड से लेकर पूरे सतुल में प्रकाशित ही प्रकाशित, प्रकाशित ही प्रकाशित हो जाएंगे। परंतु साहिब कहते हैं, गुरु चरणन में जा तो सही, उनका ध्यान तो धर और शब्द को सुन ले और शब्द का स्मरण भी कर और ज्ञान और विवेक को अपनी आत्मा में उतार ले। ये कुछ करते नहीं है तो फिर क्या प्राप्ति होने वाली है? फिर तो कुछ भी मिलने वाला है नहीं, फिर तो कुछ मिलने वाला है नहीं। धन ही तोरी माता पिता को जन्म दियो मानव देव दही है। साहिब कबीर कहते हैं, धन है तोरे माता पिता को मानव जन्म दियो देवदही है। कर ले स्मरण तू निज नाम का, ये आद अनादि सैन मिली है। गहकर सार सुबद को प्यारे, ये नहचल बद जाने की गली है। कहे कबीर समझाए कि ए मन, ये तो सत आद अनाद कही है। साहिब कबीर कहते हैं मन को, ए मन, ये तो मैंने आदि अनादि सत्ता वो तुझसे कहा है और इस पे तू दृढ़ रहे। मैंने आद अनादि सत्य जो है वो तुझसे कहा है और तू इस पे दृढ़ रहे। और स्मरण, गुरु सैन, गुरु शब्द, ये गली उसी अविगत पुरुष के दिशा में जाने के लिए है। ये रास्ता उसी अविगत दिशा में जाने के लिए, अविगत पुरुष के पास लेके जाने के लिए है। और मानुष की देह माता पिता ने जन्म दिया है। क्या किया माता पिता ने दोष? नहीं, माता पिता ने कोई दोष नहीं किया है। माता पिता से हमने जन्म लेकर देवदही मानव की पाई है। हम भटक जाते हैं तो इसमें कसूर माता पिता का कोई दोष नहीं है। इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। और हमको मानव की पद की प्राप्ति देने वाला तो ईश्वर है, स्वयं माता पिता के द्वारे से मिला है, उनके कारण मिला है।
अपने मानव देव ही है, इसको हम देव नहीं बना सकते, इनको बिगाड़ें, तो इसमें दोष ईश्वर का तो है नहीं, माता पिता का तो है नहीं। और इसी देवदही को लेकर सदगुरु देव के चरण जाए तो प्रिय सज्जनों पूर्ण संत बन जाओगे। तो वो अवतार, जैसा अवतार का प्रकाशित जगत में है, ऐसे आपका भी प्रकाशित संत का भी बड़ा अवतार है। इसी जगत में संत का बड़ा अवतार है। ऐसे ना समझें कि संत और गुरु क्या चीज़ है, नहीं। आपको हम बताते हैं कि गुरु और संत जैसा जगत में और अवतार है ही नहीं। बड़े बड़े देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सब ने गुरु ने उपदेश किया है। आप में आप स्वयं वह देवता नहीं हो सकते, आप में आप स्वयं वह संत नहीं हो सकते, और आप में आप ऋषि मुनि नहीं हो सकते हैं, तपस्वी और ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इस सबको ही सिद्ध करने वाला एक सदगुरु देव है। पूर्ण मिल जाए तो देवदही से उसे अवतार बना देता है। अवतार का कारण पूर्ण आप जैसा संत बना देता है। जब वह संत बन जाता है फिर तो वो जगत को स्वयं आप ही उपदेश करते हैं और जगत को आप ही निश्चल पद में लेके जाते हैं, अविचल पद की सैल कराते हैं, अविगत पुरुष में लीन करके और परम तत्व परमात्मा का दर्शन कराते हैं। ये प्रिय सज्जनों, ये सर्वे वस्तु सदगुरु देव की कृपा से होती है, सदगुरु देव की दया से होती है, और सदगुरु देव की उसी कृपालु की ठंडी छाया से होती है। सदगुरु देव के चरण कमल की छाया में बैठकर हम भजन कमाएंगे, तब जाके हमें कोई पद की प्राप्ति होगी और तब जाके हम कोई वस्तु की प्राप्ति करेंगे, ना तो होने वाली है नहीं। साहिब कबीर कहते हैं, ज्ञान कह लीजिए सदगुरु देव का, पाले एक परम पार्श विचारा। सदगुरु ज्ञान गहले सदगुरु का, पाले एक परम पार्श विचारा। ताको ही दृढ़ कर राखो, मिट जाए तेरा कर्म अंधारा। सदा सत्संग कर सदगुरु से, मिले अनहद नाम शब्द उचारा। कहे कबीर समझाए के एमन, तू जपे जा नाम गुरु द्वारा। गुरु के द्वारे बैठकर नाम जपे जा। ए प्रिय सज्जनों, देखो साहब ने क्या बात कही है, बहुत ही अति अप्रबल उत्तम बात कही है सदगुरुदेव साहिब जी ने। गुरु के सत्संग में जा, गुरु का स्मरण कर ले और उसका सत्संग सुन ले, उसका ज्ञान अपने हृदय कमल में उतार ले, सैन और शब्द का ध्यान धर ले और मन के अंधेरे सर्वे मिट जाएंगे, प्रकाश ही प्रकाशित हो जाएंगे और मन की भ्रमना कुविदा सब मिट जाएगी, मन का भटकना हटकना बंद हो जाएगा, मन एक ही शब्द और ज्ञान में दृढ़ और लीन हो जाएंगे और सर्व ही बंधन से मुक्त होके और आप परम पद की प्राप्ति कर लोगे। सहजे भाव से परम पद की प्राप्ति कर लोगे। क्या हमें सदगुरु के चरण जाने से कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती? सर्वे ही प्राप्ति हो सकती है, परंतु हमें गुरु के चरण में जाना चाहिए, उनका भजन सिमरण करना चाहिए, उनके ज्ञान और विवेक पे रहना चाहिए। हमारे घट के अंधेरे भी मिट जाएंगे, घट में प्रकाश भी हो जाएंगे और अपने आप को जानने लगेंगे। जब हम अपने आप को देखेंगे, जानने लगेंगे, तब हम स्वयं सदगुरु का शिवरूप भी जानने लगेंगे। सदगुरुदेव का जब शिवरूप जाना तो समझो अविगत पुरुष अविनाश को भी पा लिया आपने। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव का शिवरूप जान लिया तो आप अविगत पुरुष अविनाश को भी पा लिया। क्यों कि साहिब तो कहता है कि तेरा तो ईश्वर, तेरा निर्बंधन, तेरा निर्गुण, तेरा अविगत पुरुष परम तत्व परमात्मा तुझ में, ये सारा तुझ में बैठा हुआ है और तू जंगल पहाड़ों में क्यों भटकने जाता हो, क्यों जाते हो भटकने? ए प्रिय सज्जनों, जितने भी साधु संत ऋषिजन मुनिजनों का मैंने पहले जो आपको सुनाया, वो सर्वे ही गुरु की दया से सारे ही हर वस्तु की उन्होंने प्राप्ति की है।
सदगुरुदेव की कृपा से उन्होंने सर्वे शक्ति और कला और शब्द और समरण, ज्ञान और विवेक और अर्थ और अनुभव, इन सब की उन्होंने प्राप्ति सदगुरु के द्वारे से की है। ए प्रिय सज्जनों, गुरु बिन ये हो नहीं सकता है। कबीर साहब कहता है ना, देखा से कि भक्ति कबू न चढ़े रंग, मूझ फेंको गंग में तो ही तंग की तंग। मैं आपको भजन और सिमरन करते और मैं करने लगूंगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा। तब सर्वे बंधन से सदगुरुदेव मुक्त करके और परम पद की प्राप्ति करा के और अविगत पुरुष अविनाश में लीन कर देंगे। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।